हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिनटॉक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि स्टॉक मार्केट में जब हम काम करना शुरू करते हैं या हम ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हम स्टॉक मार्केट से कितना पैसा कमा लेते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब कि एक क्या कहेंगे कि अफवाह कह सकते हैं इसको, या फिर मतलब कि अफवाह कह सकते हैं, या लालच कह सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें कुछ भी कह सकते हैं, या फ्रॉड तरीके की बातें हैं कि मार्केट में आप एक दिन में पैसे डबल कर सकते हैं, महीने में डबल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मतलब कि प्रैक्टिकल नहीं है। ये बस ऑन पेपर या अफवाह वाली बात है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो प्रैक्टिकल क्या है? हम जब मार्केट में काम करना शुरू करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हम कितना कमा सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो यहाँ करोड़पति बन जाएंगे, 10 करोड़ कमा लेंगे, 5 करोड़ कमा लेंगे, बहुत पैसा कमा लेंगे, लाखपति बन जाएंगे। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या ये सही है? ये सही बातें हैं? आज इसी को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, जिससे कि आपका ये जो मिसकंसेप्शन है ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि हम मार्केट से कितना पैसा कमा सकते हैं। ऐसा नहीं, कभी भी मार्केट में पैसा कमाने के लिए अगर आना है या करियर बनाने के लिए आना है तो ये होप करके कभी मत आइए कि हम मार्केट में करोड़पति बन जाएंगे, लखपति बन जाएंगे, साल 2 साल में हम बहुत पैसा कमा लेंगे। ये सब चीज़ें एकदम ही फ्रॉड है। मार्केट एक तरीके का बिजनेस है। जैसे आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पे आप काम करने के बाद मेहनत करते हैं, उसके बाद में एंड ऑफ द मंथ आपको कुछ सैलरी मिलती है, या साल में अगर ईयरली है तो कुछ मतलब बिजनेस वगैरह है तो ईयरली में आप देखते हैं कि आपका क्या टर्नओवर हुआ, कितना आपका नेट प्रॉफिट हुआ, कितना आपके पास है। ये सब चीज़ें लास्ट में पता चलती है। तो उसी तरीके से मार्केट में भी है। ऐसा कुछ भी नहीं होता मार्केट में कि मतलब कि आपने पैसा लगाया, फॉर एग्जांपल लाख रुपए लाया और 1 महीने के बाद आप 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है मार्केट में। ये सब चीज़ें मतलब अफवाह उड़ी हुई है। और यही सब चीज मतलब अफवाह बहुत तरीके का है। एक तो ये है कि आप मार्केट में लाख रुपए, 5 लाख रुपए लेके आइए, अब मार्केट में आप करोड़ों रुपए कमा लीजिए। एक तो ये है। एक दूसरा ये है कि आप मार्केट में आइए ही मत। अगर मार्केट में आते हैं तो आप बर्बाद हो जाइएगा। ये सब चीज़ें एकदम बहुत तरीके से मतलब कि स्टॉक मार्केट का जो अवेयरनेस है अभी के आज के भी डेट में बहुत कम है, बहुत कम है। इंडिया में बहुत कम पॉपुलेशन है जो कि स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। मतलब कि बाहर में यूएस वगैरह में तो हैं, फिर भी 40% के आसपास टोटल पॉपुलेशन का 40%, 45% के आसपास मार्केट में एक्टिव है। इंडिया में अभी के टाइम पे भी डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट मतलब कि जो म्यूचुअल फंड वगैरह के थ्रू जो फंड आते हैं, तो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, फिर भी मुश्किल से 2.5 से 3% के आसपास जो लोग हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज के टाइम पे। वो भी थोड़े से बढ़े हैं पिछले कुछ सालों, 2-3 सालों में कुछ संख्या बढ़ी है, तब जाकर के 3% के आसपास का पॉपुलेशन है जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में एक्टिव है या एक्टिवली काम कर रहे हैं। अब वो भी अगर हम इस तरीके से देखें कि एक्टिवली जो काम कर रहे हैं उनमें से कितने पॉपुलेशन ऐसे हैं जो कि ज़्यादातर पैसा लगा रखे हैं। थोड़ा थोड़ा पैसा लगा करके बहुत सारे डिमेट अकाउंट तो ऐसे हैं जो कि बहुत माइनर सब 50,000 के नीचे अमाउंट लगाया हुआ है, और उस तरीके की संख्या बहुत ज़्यादा है आपको। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो मार्केट में बहुत कम लोगों ने मतलब कि पार्टिसिपेट किया हुआ है। बहुत कम लोग मार्केट में काम करते हैं, और इसी वजह से जब कम लोग काम करते हैं तो अवेयरनेस कम है, जानकारी कम है। जब जानकारी कम है तो फिर झूठ मूठ का जो अफवाह है कि आप यहाँ पे लखपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, या मार्केट में आना ही गलत है, मार्केट में आते हैं तो हम बहुत तरीके से मतलब कि बर्बाद हो जाएंगे, या हमें बहुत लॉस होगा, नहीं आना चाहिए, ये जुआ है, सट्टा है। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें मार्केट में चलती हैं। और हम जब डिमेट अकाउंट खोलते हैं तो डिमेट अकाउंट खोलने के बाद जो हम मोबाइल नंबर वगैरह देते हैं, ईमेल आईडी वगैरह देते हैं, तो वो जो मतलब जो भी फ्रॉड करते हैं, इन लोगों के पास वो डाटा पहुंच जाता है। मतलब कि मे बी जो भी है डाटा वगैरह वो लोग बाय करते हैं, किस तरीके से करते हैं, तो वो डाटा उन लोगों के पास पहुंच जाता है। फिर हमने डिमेट अकाउंट ओपन किया, हमारे पास दूसरे दिन से कॉल आना शुरू होता है, सर हम आप इतना रुपये लगाइए, हम आपको इतना प्रॉफिट करवा के देंगे, आप ऑप्शन में ट्रेड कर लीजिए, हम इतना प्रॉफिट कर लेंगे, हम आप प्रॉफिट शेयरिंग पे कर लेंगे। बहुत सारी चीज़ें बहुत लुभावना देता है, और हमें उतना नॉलेज होता भी नहीं है, और हम इन सब चक्करों में फंस जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए, या ये जो मतलब कि एक तरीके का जो मिसकंसेप्शन है, या कहें कि मतलब कि हमारी जो लालच है या हमारा जो डर है, उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए ये वीडियो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और आशा करता हूँ आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बराबर टाइम पे मिलती रहे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, जैसे कि ये है कि हमें एग्जाम्पल ईयरली छोड़ देते हैं, हम मंथली पे ही लेते हैं। हमें मंथली कितना मार्केट से एक्सपेक्ट करना चाहिए? तो दोस्तों, ये
हर किसी के लिए अलग 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 हो सकता है। जैसे कि अगर मार्केट में जो बहुत एक्सपर्ट है, बहुत एक्सपीरियंस है, उसके पास कैपिटल अच्छा है, उसके पास डाटा वगैरह बहुत ज़्यादा है, वो मार्केट में पिछले 5 साल 7 साल से 10 साल से एक्टिव है, एक्टिवली मार्केट में काम कर रहा है, और वो मार्केट, इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, वो हर तरीके के मार्केट को ट्रैक करता है, उनके पास बहुत रिसर्च है, उनके पास टीम है, तो वो डेफिनेटली वो मार्केट से ज़्यादा मतलब रिटर्न कमा के निकल पाएंगे जितना कि आप कमाते हैं। आप कमाएंगे, आपके पास एक लिमिटेड सोर्स ऑफ अमाउंट है, बहुत कम अमाउंट है, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, डाटा बहुत ज़्यादा डाटा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब कि प्लेटफॉर्म वगैरह भी नहीं है, सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी नहीं है, तो आप डेफिनेटली थोड़ा सा कम कमाएंगे। लेकिन नहीं कमाएंगे ऐसा नहीं, अगर आपको ठीक से एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है, आपने प्रैक्टिकली मार्केट में काम किया है, मेहनत कर रहे हैं मार्केट में, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, मैं 5% के आसपास कमा सकता हूँ। और खराब मार्केट जब हो, अब ये 5% अगर अब मैंने आपको बोल दिया, तो अब ये मत लेके चलिए कि मैं महीने का 5% ही कमा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5% 1 लाख रुपए लगाया और 1 लाख का 5% निकालते हैं तो 5,000 रुपये होते हैं, तो 5,000 रुपये महीने में क्या आपका घर चल जाएगा? नहीं चलेगा, डेफिनेटली नहीं चलेगा। एक डिपेंड करता है कि आपको रीजनेबल अमाउंट क्या चाहिए महीने का। किसी के 20,000 रुपये में काम चल जाता है, किसी का 50,000 रुपये में भी काम नहीं चलता है, तो वो डिपेंड करता है कि आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपका जो मंथली एक्सपेंसेस है, एक बेसिक जो मंथली एक्सपेंसेस वो कितना है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि किसी का 50,000 है, 50,000 पर मंथ के हिसाब से उसके घर के मंथली एक्सपेंसेस हैं, या उनको चाहिए 50,000 रुपये हर महीने के लिए चाहिए, तो 50,000 रुपये चाहिए, तो उसका मतलब कि अगर 5% वो महीने निकाल पा रहा है तो कितना रुपये चाहिए? कम से कम 10 लाख रुपये चाहिए। तो 10 लाख रुपये अगर चाहिए तब वो जाकर के 50,000 रुपये निकाल पाएगा। अब जब वो 50,000 रुपये निकालेगा तो ऐसा नहीं है कि वो हर महीने 50,000 रुपये निकालेगा, किसी महीने में वो 20,000 भी निकालेगा, किसी महीने में वो लॉस में भी रहेगा, माइनर या ब्रेक इवन पे रहेगा, जीरो अमाउंट निकलेगा, लेकिन किसी महीने उसको मतलब कि 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख रुपये भी निकल सकते हैं। तो वो जब 1 साल का पूरा सम करेंगे तो एवरेज कि 50,000 रुपये निकल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है मार्केट 2-2 3-3 4-4 महीने खराब हो जाते हैं, तो जब मार्केट खराब होते हैं तो उस टाइम पे पैसे निकालना बहुत टफ होता है, प्रॉफिट निकालना बहुत टफ होता है, तो उस टाइम पे आपको पोजीशन होल्ड करना पड़ता है या फिर अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करना पड़ता है। और किसी महीने बहुत अच्छा होता है तो वो 5% जो आपने सोचा है वो 5% की जगह 12% 15% भी निकल जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा है, डिपेंड करता है कि आपके पास जब मार्केट खराब हो तो कैश कितना है, डिपेंड करता है कि आप मार्केट को कितना प्रेडिक्ट कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करता है, सारा कुछ सिचुएशन के हिसाब से, आपके नॉलेज के हिसाब से, आपके डाटा के हिसाब से, आपका टाइम देने के हिसाब से बहुत कुछ मैटर करता है। तो फिर भी मैं एक एवरेज कह रहा हूँ कि अगर आपको 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, मार्केट में आप फुल्ली एक्टिव हैं, मार्केट में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो एक 3 से 5% का जो रिटर्न है ये आप हर महीने एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मुझे आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर महीने आ जाएगा, बट किसी महीने में लॉस भी होगा, किसी महीने में प्रॉफिट भी होगा, तो ये एवरेज आउट हो जाता है। अब ये हो जाता है तो ये हर में, हाँ अगर कोई कहे कि 5% आता है, गारंटीड आता है, नहीं, कभी भी गारंटी इसमें नहीं होता है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कि मुझे 5% का आ जाएगा, मुझे 3% का आ जाएगा, और जब मतलब कि किसी महीने में प्रॉफिट, किसी महीने में लॉस, किसी महीने में ब्रेक इवन, इस तरीके से प्लस माइनस करते करते आप 1 साल के अंत में जाएंगे। तो जब आप सारा रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मोटा मोटा मैं 3 से 5% के आसपास आ चुका हूँ। और उसके बाद धीरे धीरे जब 1 साल के अंत में ब्रेक इवन करते हैं, जब मतलब कि लॉस जो शुरुआती दौर में जो भी होता है वो सिर्फ लॉस हो रहा होता है, तो उस दौर से जब निकलते हैं, जब ब्रेक इवन करते हैं, ब्रेक इवन के बाद फिर आप प्रॉफिटेबल होते हैं, तो वो जो खुशी और वो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है मतलब आपको, वो उसका कोई परसेंटेज नहीं है। वो सेटिस्फैक्शन बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रगल किया है प्रॉफिटेबल होने के लिए। जब आप प्रॉफिटेबल होते हैं तो मतलब कि मैं कह रहा हूँ, जब आप प्रॉफिटेबल होते हैं ना, तो आपकी खुशी ये कभी नहीं देखती कि मैंने कितना परसेंट निकाला। आपकी खुशी बस इसलिए ये होती है कि मैं ब्रेक इवन कर चुका हूँ, मतलब कि मैं प्रॉफिट लॉस करके मैं एवरेज में लॉस में नहीं हूँ, मैं प्रॉफिट में ही क्लोज कर रहा हूँ, चाहे वो 10 रुपये की प्रॉफिट क्यों ना हो, आप प्रॉफिट में क्लोज कर रहे हैं। सब ब्रोकरेज चार्जेस काट के, टैक्सेस काट के, लॉस को काट के आप प्लस 10 रुपये भी प्रॉफिट ही क्यों ना सही, 10 रुपये भी प्रॉफिट में आप क्लोज कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन वाली बात होती है। मतलब कि ये कि आपको इतनी नॉलेज हो चुकी है, या आप इतना कॉन्फिडेंट है मार्केट को लेकर के कि अब यहाँ से मैं प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ। तो जब आप ब्रेक इवन करते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। मेहनत और करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि वहाँ के बाद आपको मेहनत छोड़ देनी पड़ती, मेहनत और करनी पड़ती है, लगातार मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद आप धीरे धीरे
प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। तो जब प्रॉफिटेबल हो जाते हैं तो फिर ये परसेंटेज जो हम अभी, जब हमें नॉलेज नहीं है, हम जब शुरुआती दौर में हैं, तो हमें ये देखना होता है कि हमें कितना परसेंट मिलेगा नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें अभी के लिए है। जब आप प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, ब्रेक इवन कर जाते हैं, जब आप प्रॉफिट कमाने लगते हैं, तो ये सब चीज़ें ना सोचना कम हो जाता है। आपको बस ये लगता है कि जो ट्रेड आ रहा है वो ट्रेड करो, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट का वेट करो, जितना भी आया बढ़िया, नहीं आया तो भी बढ़िया। तो आप मतलब मेच्योर हो जाते हैं। एक मेच्योर ट्रेडर की यही पहचान होती है कि प्रॉफिट हुआ तो भी खुश, लॉस हुआ तो भी खुश, अनहैप्पी कुछ भी नहीं है। ट्रेड करना है, मतलब कि आपके ट्रेडिंग में इमोशन का जो फैक्टर है वो खत्म हो जाता है। आपको लॉस हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वेल एंड गुड। और प्रॉफिट हो रहा है तो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होने की जरूरत नहीं है, वेल एंड गुड, ओके ओके ठीक है। तो इस तरीके से जब आपकी मेच्योरिटी हो जाती है तो आपको प्रॉफिट अपने आप आती है, आपकी नॉलेज अपने आप बढ़ जाती है। परसेंटेज हम अभी देख रहे हैं, तो फिर भी मैंने आपको एक एस्टिमेटेड बता दिया कि 3 से 5% के आसपास का आपको मंथली आ सकता है, एवरेज आ सकता है। लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं होती है कि आ जाएगा, बट फिर भी मतलब कि दिल को तसल्ली देने के लिए आप ये कह सकते हैं हाँ 3 से 5% के आसपास का प्रॉफिट आ जाता है, एक्सपेक्टेड है। आ जाए कोई गारंटी नहीं है, नहीं आए ये भी कोई गारंटी नहीं है, क्या होगा पता नहीं। बट आप मेहनत कीजिए, मेहनत करने से आप इन सब चीज़ों का जो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये शुरुआती दौर के क्वेश्चन होते हैं, ये खत्म हो जाते हैं। कुछ टाइम के ऊपर काम करने के बाद ये सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं, आप मार्केट से अच्छा काम करने लगते हैं, एक्सपीरियंस हो जाता है। और मतलब धीरे धीरे काम करने के बाद आपको ये सब चीज़ों पे फोकस ना करके आप अपने काम पे फोकस करते हैं और आप अच्छा प्रॉफिट बनाने लगते हैं। जब अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं तो कभी बहुतों को तो मैंने ऐसे देखा है कि 1 लाख रुपए पे भी वो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं जब एक्सपीरियंस हो जाता है, मेच्योर हो जाते हैं। जो बहुतों को तो ऐसा भी देखा है कि बहुत बड़ी कैपिटल ला करके भी वो अपने कैपिटल को स्वैप कर जाते हैं, खत्म कर जाते हैं। तो वो सब डिपेंड करता है कि आपके नॉलेज पे, आपके एक्सपीरियंस पे, आपकी मेच्योरिटी पे, और आप कैसे बिहेव करते हैं मार्केट के साथ, मार्केट आपके साथ कैसा बिहेव करता है। मार्केट तो वैसे ये गलत बात है कि मार्केट कैसा बिहेव करता है सबके साथ, मार्केट सबके साथ एक ही जैसा बिहेव करता है। डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे लेते हैं, ये हमारे ऊपर होता है। तो दोस्तों मतलब कि आज जो मैं आपको बताने वाला था, आई होप कि आप मेरी बात से सहमत होंगे या समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।